नाम है भी है, मैं भी गई थी। वर्तमान में किसान खाद बीज के लिए परेशान है। लगातार किसान वर्ग, युवा, महिलाएं, भाई महिलाएं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा बिना विधानसभा में। विधायक जी चुप रहते हैं, मौन रहते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी इन्हीं का सपोर्ट करती थी। तो ना तो विधायक जी ने कोई काम करा है, सिर्फ भ्रष्टाचार, गुंडागिर्दी, युवाओं के साथ छल, व्यापारियों के साथ छल, किसान भाइयों के साथ छल, सारी छल की राजनीति कर रही है। लेकिन बीना की जनता जागरूक हो चुकी है और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा जो वोटिंग है 17 तारीख को, इसमें वो उनको सबक सिखाएगी और उनका बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी हमारे क्षेत्रवासियों की। एक लंबे अरसे से महेश राय विधायक रहे हैं, तो आपके लिए वहाँ क्या लगता है कि यानी बीना में यहाँ कितना काम और कितना काम नहीं हो पाया? देखिए, पिछले 10 वर्षों से लगातार महेश राय जी विधायक बने हैं। आप जानते हैं कि ये पिछले बार विधायक कैसे बने हैं। मात्र 200-250 वोटों से हमारा कांग्रेस प्रत्याशी हारा था। जहां धनबल, छलबल और बाहुबल लग जाता है तो उन्होंने उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ है उन्होंने उनका सपोर्ट किया था। लेकिन यदि वर्तमान स्थिति देखें तो ये 2018 में ही हार चुके थे। 10 वर्षों में इन्होंने लगातार भ्रष्टाचार किया है। 10 वर्षों से पहले यदि इनकी आर्थिक संपत्ति देखी जाए और आज की वर्तमान में देखी जाए तो 100 गुना ज्यादा है। कहाँ से इतना पैसा आया है? ऐसी कौन सी मशीन लगी है जो नोट निकल के आ रहे हैं? ये इनका ये कहना है कि मुझे बीना की जनता की कोई वोट नहीं चाहिए, मेरी जेब में पैसा है और मैं पैसे से हम तो उत्तर प्रदेश से वोट मंगा लेंगे, ऐसा इन बूट में कहा है। हम लोग जब संपर्क के दौरान का बोले तो उन लोगों ने बताया कि दीदी ऐसे आए थे, विधायक जी ने कहा मुझे तुम लोगों की वोटें नहीं चाहिए, जेब में पैसा है तो हम उत्तर प्रदेश से वोट डलवा लेंगे। इनको घमंड है, पैसों का गर्व है, गुंडागिर्दी में ये चरम सीमा पर है। इनका लाड़ा जो इनका बालक है अमित राय, वो भी गुंडागिर्दी कर रहा है, कई लोगों को मारता पीटता है, ये भी कई गाली गलौज अभद्र भाषा करते हैं। तो ऐसे में जनता इनसे बहुत भर चुकी है और उनको मालूम है कि ऐसे गुंडों को बाहर करना है। और मैं भी दृढ़ संकल्प ले चुकी हैं कि बीना में यदि कोई गुंडागर्दी राज करेगा तो मैं उसको बेहतर जवाब दूंगी, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगी। भाजपा कहती है वहाँ कांग्रेस लगातार झूठे वादे करती है। कमलनाथ जी 1.5 साल मतलब वहाँ सरकार में रहे, 1.5 साल में देखो वहाँ कहा गया कि हाँ किसानों का हाँ कर्जा माफ, लेकिन भाजपा कह रही है कुछ भी नहीं है मतलब माफ हो पाया। क्या कहती है? देखिए 2018 में जब हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी तो जनता ने बहुमत दिया था और पिछले 5 साल के लिए सरकार बनाई थी। 5 साल में हमारे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने उनने कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। निश्चित रूप से 50,000 से लेके 1 लाख तक की कर्ज माफी हुई थी, क्योंकि 15 महीने का बहुत कम कार्यकाल होता, मात्र 6 महीने तो मिले ही थे हमारे, है ना। 27 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए। अभी इतने भारतीय जनता पार्टी जी अपने तो देख लेंगे, आप तो घोषणा भी रहे, आप कौन से किसानों के हितैषी हैं? आपने कौन सा किसानों का कर्ज माफ किया है? ये हमारे सिंधिया जी को देख लीजिए, वो तो कहते थे कि मैं तो किसानों का हितैषी हूँ और मैं तो जनता पार्टी में जाऊंगा और किसानों के कर्ज माफ करूंगा। तो फिर कहाँ गया किसान? तो बेचारा छल गया है ना तो कांग्रेस की जब से इन्हें सरकार गिराई, ना तो किसानों को कर्ज कांग्रेस को माफ करना पड़ा और ना ही इन्हें खुद ने माफ किया। तो इस जनता का जो भी किसान भाइयों का नुकसान हुआ सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा हुआ, इनकी सरकार द्वारा हुआ। ये बिल्कुल किसानों के हित नहीं है। अगर सत्ता हमारी लगातार 5 साल की होती तो निश्चित रूप से 2 लाख का कर्ज माफ होता, लेकिन 1 लाख का कर्ज तक माफ हुआ है और 27 लाख का किसानों का कर्ज माफ हुआ। इन्होंने खुद इनके शिवराज सिंह ने ये भी एक्सेप्ट किया था विधानसभा में कि हाँ 27 लाख किसानों का कर्ज मध्य प्रदेश में माफ हुआ। ये घोषणा भी है, ये झूठे हैं, जनता को चलते हैं, बड़ी बड़ी बातें देते हैं। चुनाव आ जाता है तो लाडली बहना योजना निकाल लेते हैं, महिलाओं को ये निकाल लेते हैं, वो निकाल लेते हैं, लाली पॉप रोज बांट रहे हैं रेवड़ियों की तरह। लेकिन जनता जान चुकी है कि शिवराज सिंह हो या बीना के विधायक हो कुछ नहीं कर सकते। करने के लिए इनके लिए बहुत लंबा समय था। 18 वर्षों में ना इनको बहनें याद आई, ना युवा याद आए, न किसान भाई याद आए या व्यापारी भाई याद। जब चुनाव आता है तो इन सब वर्गों की याद आ जाती है, लेकिन हर वर्ग समझ चुका है
कि ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा वीर हैं, झूठी घोषणाएं करेंगे, जाल फैलाएंगे, हमें जाल में नहीं फंसना है। सागर जिले में कांग्रेस ने 50% आरक्षण महिलाओं को दिया, क्या लगता है कि आने वाले समय में कितना और देगी प्रदेश भर के? देखिए, कांग्रेस पार्टी की हमेशा विचारधारा रही है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाए। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ही चाह रही थी कि जो विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिले, और हमेशा उनका ये था कि 50% रहे। आधा इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय सह समिति है, इन लोगों ने कहा कि हम महिलाओं को 27% आरक्षण देंगे, ये 30% आरक्षण देंगे, लेकिन इन्हें दिया ही नहीं है। इन्हें सिर्फ घोषणा इसलिए कर देंगे महिलाएं सीधी सादी होती हैं तो उनको सोचेंगे हमें विधानसभा में फायदा मिलेगा, लेकिन आरक्षण हुआ कहाँ? कांग्रेस पार्टी ने पहले भी लड़ाई लड़ी कि महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, और उनने करके दिखाया। आप बिना विधानसभा की सीट देख लीजिए, या सागर जिले की 8 सीटों में से 4 महिला हैं, तो 50% हमारी कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण दिया है, और ये योजना उनकी भविष्य में रहेगी। हमारी नेता सोनिया गांधी की भी इच्छा है, हमारी नेता प्रियंका गांधी की भी इच्छा है, हमारे वरिष्ठ नेता जितने भी है, कमलनाथ जी हों चाहे खड़गे जी हों, सबकी इच्छा है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले। और कांग्रेस तो कर रही है, वादे नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।